हेलो बच्चों, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज इस क्लास में हम लोग मोलल अवनमन स्थिरांक इस पे सवाल लगाएंगे। इसके पहले मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है पीछे बताए थे। 1 केजी विलायक में अवाष्पशील विलेय का 1 मोल घोलते हैं तो हिमांक में जो कमी आती है उसी को मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। सूत्र लिखे थे यम बराबर 1000 गुणे KF गुणे W बटे डेल्टा टी गुणे W। इस सूत्र को याद रखेंगे, इस पे सवाल लगाया जाएगा और इस पे भी सवाल आ सकता है। जो नोट लिखवाए थे, हिमांक में जो अवनमन होता है मोललता के समानुपाती होता है, तो टी समानुपाती यानी डेल्टा टी समानुपाती हो गया यम, और डेल्टा टी बराबर यहाँ पे जब समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट मान लिखना पड़ता है, कोई ना कोई स्थिरांक लिखना पड़ता है। यहाँ पे के एफ लिख दिया जिसको मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। आगे हम इस पे भी सवाल लगाएंगे और इस पे भी सवाल लगाएंगे, दोनों सूत्र को याद रख सकते हैं। और एक बात याद रखेंगे, जहाँ पे मोलल अवनमन स्थिरांक दिया हुआ है कभी कभी आणविक अवनमन स्थिरांक दे देता है। आणविक अवनमन स्थिरांक, जब आणविक अवनमन स्थिरांक ऐसे प्रश्न में पूछ दे तो यहाँ पे 1000 के स्थान पे 100 लिख देंगे। जैसे जब कहे आणविक उन्नयन स्थिरांक बताइए तो सूत्र यही रहेगा यम बराबर, यहाँ पे 1000 के स्थान पे बस 100 लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे के एफ डब्ल्यू बटे डेल्टा टी गुणे डब्ल्यू। आणविक उन्नयन स्थिरांक में ऐसे लिखा जाएगा। अगर यहाँ पे ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक लिख देता है तब भी वही बात है। कभी कभी हो सकता है कि आणविक के स्थान पे ऐसे लिख दे ग्राम अणु अवनमन, ग्राम अणुक अवनमन कह दे चाहे आणविक अवनमन कह दे, इसके सूत्र में यहाँ पे 1000 न लिख के क्या लिखेंगे 100 लिख देंगे। बाकी इसके अलावा जब कहेगा मोलल अवनमन स्थिरांक लिखिए तो मोलल का मतलब मोललता की बात हो रही है। मोललता में 1 केजी विलायक में 1 मोल घोल रहे थे जिसके कारण हिमांक में जो अवनमन आ रहा था, जो कमी आ रही थी, उसी को मोलल अवनमन स्थिरांक कह रहे थे। इसका मतलब 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। तो जब मोलल की बात करें तब 1000 सूत्र में रहेगा और जब आणविक अवनमन स्थिरांक की बात करें तो 100 रहेगा। तो चलिए सवाल को लगाना चालू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल लिखने जा रहे हैं। ये प्रश्न दिया हुआ है 1.822 ग्राम कार्बनिक यौगिक है, यानी विलेय पदार्थ है इतना। इसका अणुभार दिया हुआ है। इसको 100 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है, यानी बेंजीन विलायक है। अब घोलने पर हिमांक में जो कमी आती है, जो अवनमन होता है, वह 0.60 सेंटीग्रेड हो। तो यौगिक का मोलल अवनमन स्थिरांक ज्ञात कीजिए। यौगिक का मोलल अवनमन स्थिरांक यानी के का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक यहाँ पे 1 दिया, ये 1 ग्राम है और ये 100 ग्राम। जो कम मात्रा में होता है वह विलेय होता है, जो अधिक मात्रा में होता है वह विलायक होता है। इसका मतलब विलेय का भार दिया हुआ है, विलेय के भार को ऐसे लिख रहे थे स्मॉल डब्ल्यू से, हो जाएगा 1.822। इसका अणुभार भी दिया हुआ है, अणुभार को ऐसे यम से दिखाते हैं 155 है। और क्या दिया है, विलायक का भी भार दिया है, विलायक के भार को बड़े वाले डब्ल्यू से लिख रहे थे इसे। यहाँ पे 1000 नहीं 100 ग्राम दिया हुआ है। और क्या दिया है, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन को दिखाएंगे डेल्टा टी से। ये दिया है 0.60। हिमांक में कितनी कमी हुई अवनमन, फिर एक बार समझे। अगर कोई विलयन है, ठीक है, या शुद्ध विलायक है तो शुद्ध विलायक का हिमांक टी है, जैसे विलेय पदार्थ मिलाएंगे तो बन जाएगा विलयन, विलयन का हिमांक हो जाएगा टी एस। ये विलायक का हिमांक और ये बन गया विलयन, विलयन का हिमांक टी एस हो गया। अगर कहें कि कमी बताइए तो कमी को लिखा जाता है टी माइनस
टीएस और इसी को लिख सकते हैं डेल्टा टी। इसका मतलब ये हिमांक में अवनमन है, हिमांक में अवनमन। कमी को ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब हिमांक में अवनमन दिया था, डेल्टा टी का मान दिया है, डेल्टा टी को लिख सकते हैं टी माइनस टीएस। पहले हिमांक अधिक होता है, जैसे विलेय पदार्थ मिलाते हैं हिमांक घट जाता है, मतलब तापमान कम हो जाता है, तो अधिक वाले में से कम वाले को घटाना पड़ता है। अब क्या दिया हुआ है, मोलल अवनमन स्थिरांक यानी के एफ ज्ञात करना है। तो सूत्र लिख लेते हैं, सूत्र क्या है, यम बराबर 1000 के एफ गुणे डब्ल्यू बटे डेल्टा टी डब्ल्यू, ये सूत्र हो गया। इसी सूत्र पे सवाल को लगाएंगे। तो के एफ का मान निकालना है, बाकी सबको पक्षांतर कर देते हैं, तो इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा यम गुणे, ऐसे लिख सकते हैं के एफ बराबर, इसको इधर भेज दिया, हो गया यम गुणे डेल्टा टी गुणे डब्ल्यू बट्टे में लिखेंगे 1000 चला जाएगा नीचे, कहाँ चला जाएगा नीचे, और डब्ल्यू भी नीचे चला जाएगा, तो 1000 गुणे डब्ल्यू, यानी हमें के एफ निकालना था, बाकी सबको एक साइड कर दिए, या मान को रखने के बाद से एक साइड कर सकते हैं। इसका मान निकालते हैं, यम का मान दिया हुआ है 155, डेल्टा टी का मान दिया है 0.60, कैपिटल डब्ल्यू का मान दिया है 100, नीचे हो जाएगा 1000 गुणे स्मॉल डब्ल्यू का मान दिया है 1.822। अब एक काम करते हैं, यहाँ से दशमलव को हटा देते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे 155 गुणे 60 गुणे 100 बटे 1000 गुणे 1822। यहाँ से दशमलव को हटा देते हैं तो नीचे 100 लिखना पड़ेगा, 100। यहाँ 3 अंक पे दशमलव था, यहाँ दशमलव हटा दिए तो बटे में 1000 को लेके चले गए ऊपर, ठीक। यहाँ दिया हुआ 1000 से 1000 कट गया, फिर यहाँ से 100 से 100 कट गया, बचा क्या है, बचा यहाँ पे, इसको 2 से काट दे, 2 9 18, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, इसको काट दे 2 3 6 30, गुणा कर लेते हैं 0 5 0 0 5 3 15 के 5 80 ले 5 3 15 1 16 3 1 कम 3 1 4, भाग दे देंगे 911 से, तो इसका आंसर आएगा 5.104, ये इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न ये है, 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को 600 ग्राम जल में मिलाया गया, इसका मतलब विलेय पदार्थ है एथिलीन ग्लाइकोल, तो 600 ग्राम जल विलायक है, तो विलयन के हिमांक में अवनमन की गणना कीजिए और हिमांक की गणना कीजिए। कहते हैं हिमांक में अवनमन को डेल्टा टी से दिखाएंगे और हिमांक की गणना कीजिए, मतलब टी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, विलयन। जब विलयन के हिमांक की बात हो तो लिखेंगे टी एस, यानी डेल्टा टी निकालना है और टी एस निकालना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं विलेय का भार, लिखेंगे विलेय का भार W बराबर 45 ग्राम, और इसका अणुभार भी निकाल लेते हैं, m बराबर सूत्र दिया है, अणुभार कैसे निकालें, कार्बन का भार होता है 12, 12 दुना के 24 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है और 1 6 बार है, 1 छके 6 प्लस ऑक्सीजन का भार होता है 16 और ऑक्सीजन 2 बार है तो 16 दुना के 32, कितना निकला 30 50 10 60, इसका अणुभार निकल गया 60। फिर दिया है विलायक, विलायक का भार दिया है, विलायक का भार कितना है 600 ग्राम, ये दिया है। और क्या दिया है, डेल्टा टी निकालिए, डेल्टा टी बराबर क्या होगा और टी एस बराबर क्या होगा, यह है विलयन का हिमांक और यह है विलयन के हिमांक में अवनमन, और के एफ का मान दिया हुआ है, के एफ मोलल अवनमन स्थिरांक का मान दिया हुआ है 1.86।
सूत्र है यम बराबर 1000 गुणे के एफ डब्ल्यू बटे डेल्टा टी डब्ल्यू, ये सूत्र है। अब क्या करें, अब यहां से मान को रखते हैं, यम का मान दिया है कितना 60, यहां से निकालना क्या है डेल्टा टी को निकाल लेते हैं, डेल्टा टी को इधर भेज देते हैं तो हो जाएगा डेल्टा टी बराबर 1000 गुणे के एफ गुणे डब्ल्यू बटे यम को इधर लेके चले आए हो जाएगा यम गुणे डब्ल्यू, यहाँ से डेल्टा टी निकालेंगे तो डेल्टा टी बराबर हो गया 1000 गुणे के एफ का मान दिया हुआ है 1.86 और डब्ल्यू का मान दिया हुआ है 45, विलय का भार दिया है 45, नीचे लिखेंगे यम का मतलब अणुभार, विलय का अणुभार कितना दिया है 60, इसका अणुभार 60 दिया है, विलायक का भार भी 600 दिया है, विलायक का भार है 600। अब इसको हल करते हैं, 2 अंक पे दशमलव है, दशमलव को अगर हटा दिए नीचे लिखना पड़ेगा 100, ठीक है। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, फिर यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए। अब इसको काटते हैं, 3 से काट दे, 3 दूना के 6, फिर 3 एक कम 3, 3 5 15, और इसको किससे काटें, इसको भी 3 से काट देते हैं, 3 दूना के 6, 3 छक 18, 3 दूना के 6, और भी कट सकता है, 2 से काट देते हैं, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, यानी अब ऊपर बचा हुआ है 31 गुणे 15, नीचे क्या बचा है 200 बचा हुआ है। अब गुणा करके भाग दे देंगे, 15 कम 15 के 5, हासिल 15 तिहाई 45 से 46, नीचे 200 बचा है, 2.23 डिग्री सेंटीग्रेड लिख सकते हैं। इसको चाहे तो और भी काट सकते हैं, 5 से भी कर सकता है, 5 से कम 5 तिहाई 15, फिर 5 चौके 20, और छोटा हो सकता है, यानी काटने के बाद से इसका आंसर आएगा 2.23। यहाँ से डेल्टा टी निकल गया, डेल्टा टी। अब हमें टीएस निकालना है, टीएस को कैसे निकालें, पीछे पढ़े हैं ऐसे, टी माइनस टीएस बराबर डेल्टा टी, और यहाँ से टी का मान अगर मान लेते हैं जल है तो जल का हिमांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, टीएस बराबर, और डेल्टा टी का मान कितना निकल गया 2.23 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ से माइनस टीएस को इधर लेके चले जाएं और इसको इधर लेके चले जाएं, या ऐसे समझे 0 को उधर लेके जाएं तो जाएगा माइनस टीएस बराबर 2.23 माइनस 0, माइनस 0 का मतलब 0 घटाने में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी टीएस बराबर हो जाएगा 2.23, माइनस को उधर भेज देते हैं या दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देते हैं तो बचेगा टीएस बराबर माइनस 2.23, यानी यहाँ से आंसर निकल गया टीएस। टीएस का मतलब क्या होगा, हिमांक की गणना कीजिए, हिमांक निकल गया माइनस 2.23, और यहाँ पे हिमांक में अवनमन निकल गया 2.23 डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हैं या केल्विन में भी लिख सकते हैं। ये डिग्री सेंटीग्रेड में इसको लिख लेते हैं, अगर केल्विन में बदलना होगा 273 जोड़ देंगे, वैसे 273.15 होता है, इसको जोड़ देंगे इसमें तो केल्विन में बदल जाएगा। अगला प्रश्न ये है, एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ को नाइट्रोबेंजीन में घोलकर, अवाष्पशील कोई विलेय पदार्थ है उसको नाइट्रोबेंजीन में घोल दिया जाता है, घोलने पर 0.25 मोलल का मतलब मोललता, यहाँ पे यम का मतलब अणुभार नहीं है, यहाँ पे मोललता को यम से दिखाते हैं, इतना मोलल विलयन प्राप्त किया गया तो हिमांक में 2 केल्विन की कमी आती है, अतः इसका मोलल अवनमन स्थिरांक ज्ञात कीजिए। मोलल अवनमन स्थिरांक का मतलब के एफ ज्ञात कीजिए, जबकि नाइट्रोबेंजीन विलायक का हिमांक दिया हुआ है, यहाँ पे विलायक का हिमांक दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं मोललता, यम का मतलब है मोललता,
यहाँ पे मोललता का दिया हुआ है कितना 0.25 और दिया है 2 केल्विन की कमी आती है। कमी का मतलब ही हुआ अवनमन, और अवनमन को पीछे लिख रहे थे डेल्टा टी से। डेल्टा टी का मतलब हो जाएगा अवनमन, यानी हिमांक में जो कमी आती है उसी को अवनमन कहते हैं। तो हिमांक में 2 केल्विन की कमी आती है, यानी हिमांक में अवनमन है 2 केल्विन। आगे क्या दिया है, मोलल अवनमन स्थिरांक ज्ञात कीजिए, मतलब केएफ ज्ञात कीजिए। केएफ बराबर क्या होगा, और नाइट्रोबेंजीन का दिया हुआ है हिमांक, यानी विलायक का हिमांक दिया है। बताए थे टी विलायक का हिमांक है, और जैसे विलय पदार्थ मिलाएंगे तो टीएस बन जाएगा, ये विलयन का हिमांक, ये विलयन और ये था विलायक। यानी यहाँ पे टी का मान दिया हुआ है, टी बराबर दिया है 278 केल्विन। तो एक सूत्र बताए थे, डेल्टा टी समानुपाती होता है यम के, यानी हिमांक में जो अवनमन होता है मोललता के समानुपाती होता है, ऐसा पीछे पढ़े थे। हिमांक में अवनमन समानुपाती होता है मोललता, ऐसा पीछे पढ़ चुके हैं। तो एक काम करते हैं, जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो इसमें इस वाले फार्मूले से लगा सकते हैं। तो समानुपाती को हटाना पड़ता है, तो लिखेंगे डेल्टा टी बराबर कोई न कोई कांस्टेंट मान लिखना पड़ता है। यहाँ पे कांस्टेंट मान के एफ है, कोई न कोई स्थिरांक लिखना पड़ता है। कांस्टेंट मान बोल दें, स्थिरांक बोल दें, इसी को नियतांक भी बोल सकते हैं, और गुणे यम। तो डेल्टा टी का मान 2 के दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं 2, और के एफ का मान निकालना है के एफ, और यम का मान 0.25 दिया हुआ है। अब इसको भेज देते इधर, 2/0.25 बराबर के एफ। दशमलव को हटाएंगे तो 100 चला जाएगा ऊपर, बटे में 100 लिखेंगे, इसको लेके चले जाएंगे ऊपर, गुणा करेंगे 200 हो जाएगा। और 25 से जब 200 को काटेंगे, 25 चौके 100, 25/200, यानी इसका मान निकल गया 8। यानी इसका आंसर आएगा, के एफ का आंसर आ गया कितना, 8 आ गया। और इसका मात्रक बताए थे, अगर मात्रक लिखना होगा तो लिखेंगे ऐसे, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, इसका मात्रक लिख दिए। अगला सवाल ये दिया है, जल में बने चीनी के एक 5% विलयन का हिमांक दिया हुआ है। इसका मतलब जो जल है विलायक है और चीनी विलेय है, तो उसमें 5% विलयन का हिमांक दिया है, यानी 5% भारानुसार दिया है। इसका भार है 5%। मान लेते हैं अगर कोई विलयन 100% है तो उसमें जो चीनी दिया हुआ है 5%, यानी अगर 5% है तो हम 100% यानी 100% को 100 ग्राम मान लेते हैं, तो 5% को 5 ग्राम मान लेते हैं। तो चीनी को बोलेंगे विलेय, और विलेय का भार दे दिया है 5 ग्राम। और विलेय का और भार निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, चीनी का सूत्र होता है C12H22O11, और इसका जब अणुभार निकालेंगे आएगा 342, यह डायरेक्ट याद रख सकते हैं। और इसका विलयन का हिमांक दिया है, कहे थे विलायक के हिमांक को टी से दिखाएंगे, और जब विलय पदार्थ मिला देंगे तो विलयन बन जाएगा, और विलयन का हिमांक टी एस, यानी टी एस दिया हुआ है 271। और क्या दिया है, पहले इसको हल करते हैं। सूत्र ये देखे होंगे, यम बराबर 1000 गुणे के एफ गुणे डब्ल्यू बटे डेल्टा टी गुणे डब्ल्यू, ये दिया हुआ है। पूरा मान यहाँ पे दिया ही नहीं है, यम का मान निकल गया है, डब्ल्यू का मान दिया हुआ है। यहाँ पे डेल्टा टी निकाल लेते हैं, तो अगर ये जल है, पानी है, तो शुद्ध पानी का हिमांक होता है 0 डिग्री, या उसको केल्विन में लिखना चाहते हैं। अगर ये केल्विन में दिया हुआ है, कहीं लिखा है केल्विन में जैसे दिया हुआ है, ये केल्विन में, तो हम शुद्ध विलायक यानी जल का क्वथनांक निकाल सकते हैं, क्वथनांक नहीं हिमांक है यहाँ पे 0 डिग्री, और 0 डिग्री बराबर होता है 273.15, ये केल्विन में निकल गया। अब यहाँ से डेल्टा टी निकाल सकते हैं, कैसे, डेल्टा टी बराबर होता है
टी माइनस टी एस, और टी का मान है 273.15, इसमें से घटा देंगे 271, इसका मान कितना आएगा? 273.15 में से घटा दिए 271 आएगा 2.15, यानी 273 में से 271 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 15 है यहाँ पे 0.00 लिख लेते हैं, तो बचा कितना? 2.15, यानी डेल्टा टी निकल गया। यहीं पे लिख लेते हैं बगल में, डेल्टा टी बराबर आ जाएगा 2.15। जगह की कमी है इसीलिए इसको हटा रहे हैं। अब क्या निकालना है? डेल्टा टी पता चल गया, विलायक का भार नहीं पता है। विलायक का भार कैसे निकालें? अगर विलेय का भार 5 ग्राम दिया हुआ है तो 100 में से 5 को घटा देंगे तो विलायक का भार निकल जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं विलायक का भार हो जाएगा 95 ग्राम, क्योंकि विलयन होता है 100 ग्राम, 100% को 100 ग्राम मान लिए, तो विलेय 5 ग्राम है तो 100 में से 5 को घटाएंगे तो विलायक हो जाएगा 95 ग्राम। विलेय और विलायक को मिला के विलयन बनता है, 5 और 95 मिला देंगे तो बन जाएगा विलयन, यानी 100% हो गया, मतलब 100 ग्राम विलयन हो गया। तो यहाँ से विलेय विलायक भी पता चल गया। अब यहाँ पे निकालते के एफ का मान, के एफ नहीं दिया है तो यहाँ पे हल करने जा रहे हैं। यम का मान दिया हुआ है कितना? 342 गुणे 1000, के एफ डब्ल्यू का मान कितना है? 5, डेल्टा टी का मान कितना है? 2.15, और बड़े वाले डब्ल्यू का मान क्या है? विलायक का भार दिया है 95। इसको काट सकते हैं, दशमलव हटाएंगे, 2 अंक पे दशमलव है, बटे में 100 लिखेंगे, 100 चला जाएगा ऊपर, 100 चला गया ऊपर। अब इसको किससे काटे? इसको काटे 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 9 45, नीचे आ गया 19। 215 और 19 को इधर लिख लेते हैं तो जाएगा 342 गुणे 215 गुणे 19। इसको ऐसे लिखेंगे 342 गुणे 215 गुणे 19, और ये अंश में इसको इधर लेके जाएंगे तो हर में चला जाएगा, हर में आ जाएगा 1000 गुणे 100। अब काटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद से 1 2 3 4 5 अंक पे दशमलव लगा देंगे, इसका आंसर आएगा 13.97। ये निकल गया के एफ का मान, के एफ का मान निकल गया 13.97। अब दूसरा पार्ट हल करते हैं, दूसरे पार्ट को हल करते हैं। इसमें दिया है ग्लूकोज के जल में बने 5% विलयन का हिमांक ज्ञात कीजिए। यानी जल में ग्लूकोज मिलाया गया है, ग्लूकोज का भार दे दिया है 5%, तो हम 5 ग्राम मान लेते हैं, तो जो जल का भार है वह कितना होगा? 95 ग्राम। और जो विलेय ग्लूकोज है, ग्लूकोज का अगर अणुभार निकालना चाहे, ग्लूकोज का ही अणुभार, तो ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है? 180 होता है, इसको निकाल के देख सकते हैं। इसके बाद से कह रहा है विलयन का हिमांक ज्ञात कीजिए, तो विलयन का मतलब विलेय पदार्थ मिलाने के बाद से विलयन बन गया, यानी टीएस बराबर ज्ञात करना है विलयन का हिमांक। और शुद्ध जल का हिमांक दिया हुआ है, शुद्ध जल मतलब टी का हिमांक दिया है, कितना है? 273.15, ये शुद्ध जल का हिमांक दिया हुआ है। निकालना क्या है? टीएस, और यहाँ से के एफ निकल गया है। अब सूत्र यही रहेगा, सूत्र रहेगा यम बराबर 1000 के एफ गुणे डब्ल्यू बटे डेल्टा टी गुणे डब्ल्यू, ये सूत्र है। इसी सूत्र पे सवाल को लगाना है। डेल्टा टी को इधर लेके चले आते हैं तो हो जाएगा डेल्टा टी बराबर 1000 गुणे के एफ गुणे डब्ल्यू बटे यम गुणे डब्ल्यू। अब यहाँ पे डेल्टा टी को लिख सकते हैं टी एस, टी माइनस टी एस, डेल्टा टी को लिख सकते हैं टी माइनस टी एस बराबर 1000 गुणे के एफ गुणे डब्ल्यू बटे यम गुणे डब्ल्यू। अब यहाँ पे मान रखेंगे, मान रखने के बाद से टी एस का मान निकालेंगे, बाकी सब मान दिया हुआ है तो इसको मिटा रहे हैं। टी का मान कितना होता है शुद्ध जल का? तो शुद्ध जल का होता है 273.15, ठीक है,
माइनस टी एस है बराबर 1000 गुणे के एफ का मान निकला है 13.97 और गुणे डब्लू का मान है 5 बटे में यम का मान और भार दे दिया है 180 और डब्लू विलाय का भार दे दिया है 95। अब यहाँ से इसको काटेंगे, काटने के बाद से माइनस टी को लेकर चले जाते हैं उधर, इसको लेकर चले जाते हैं या ऐसे कर देते हैं, इसको इधर लेकर चले जाते हैं तो हो जाएगा माइनस टी एस बराबर 1000 गुणे 13.97 गुणे 5 और बट्टे में 180 गुणे 95। इधर जो है प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, माइनस 273.15। अब यहाँ से इसको हल करेंगे, हल करने के बाद से इसका मान आएगा 269.07 केल्विन, यानी टी एस का मान इतना आएगा 269.07 केल्विन। एक और बात याद रख सकते हैं, यहाँ पे जो टी माइनस टी एस लिखे हैं इसको न लिख के बस इतना ही लिखे डेल्टा टी और सब मान को रख करके हल कर दें। और जब डेल्टा टी निकल जाएगा तब ऐसे लगा सकते हैं, डेल्टा टी निकलने के बाद से लिख सकते हैं डेल्टा टी बराबर टी माइनस टी एस और डेल्टा टी का मान यहीं से निकाल के यहाँ पे रख देंगे और टी का मान दिया हुआ है 273.15, इसका ही मान दिया हुआ है और यहाँ से टी एस बराबर निकाल लेंगे, इसको इधर ला के घटा देंगे, ठीक है, और माइनस को इधर भेज देंगे। तो जब मान निकालेंगे तो आसानी से इससे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, इस पे भी लगा देते हैं, तो चलिए एक बार फिर दोबारा लगा देते हैं। यहाँ पे के एफ का मान निकला था, अभी मिटा दिए, के एफ 13.97, इसी सूत्र पे डायरेक्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे डेल्टा टी बराबर 1000 गुणे के एफ का मान है 13.97 गुणे डब्लू का मान है 5 और नीचे में यम का मान है 180 और विलायक का भार दिया 95। अब यहाँ से डेल्टा टी निकाल देंगे, डायरेक्ट यहाँ से काट सकते हैं, 5 एकम 5 5 45, इसको 0 से 0 काट दिए। अब किससे काटें, 2 9 18 2 5 10, ऊपर आ गया 50 गुणे 13.97, दशमलव को हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 100, नीचे 9 बचा 19 बचा 100, फिर इसको काट देंगे 50 दूनी के 100, यानी यहाँ पे आया 1397 बटे 9 गुणे 19 गुणे 2, ऐसे काट सकते हैं, कैसे भी काटें। और इसको भी गुणा करके भाग देने पे इसका आंसर आएगा 4.08, यानी डेल्टा टी का मान आ गया। और जैसे ही डेल्टा टी का मान आया, डेल्टा टी बराबर होता है टी माइनस टी एस, यहाँ से डेल्टा टी का मान लिखेंगे 4.08 बराबर टी का मान आ जाएगा 273.15 माइनस टी एस, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, 4.08 माइनस 273.15 बराबर माइनस टी एस, इसको इसमें से घटाएंगे तो आएगा 269.07 माइनस में आएगा बराबर माइनस टी एस, माइनस से माइनस को काट देंगे, यही आंसर हो गया।